Question number 4. This question is of kinematics of motion in a straight line. A car starts from rest and moves in a straight line with constant acceleration a meter per second square for a distance of 50 meter. The car then travels with constant velocity of for 500 meters for a period of 25 seconds before deaccelerating to rest. The magnitude of this deacceleration is 2a meter per second square. A part इस question का है sketch the velocity time graph for the motion of the car. ये sketch बना हुआ है, velocity time graph हमने sketch करना है using above information. Horizontal axis पे time in second, vertical axis पे velocity in meter per second. This is the origin, reference point 0. यहाँ टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है. कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. यहाँ पे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्केच करना है. यहाँ पे है एक्सेलरेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. 50 मीटर डिस्टेंस के लिए एक्सेलरेशन a है कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ड्रा करेंगे. स्ट्रेट लाइन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ ये कितने टाइम के लिए, ये पता है कि ये गिवन है कि ये 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड के साथ, और हमें टाइम नहीं पता. सो हम टाइम को हम यहाँ t ले लेते हैं. ये t टाइम है एक्सेलरेशन, और v क्या है यहाँ पे अलोंग y एक्सिस जो है हमारे पास, ये देखें v मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है y एक्सिस के अलोंग है. तो यहाँ पे आप कह लें कि v जो है यहाँ पे उसको वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. इसके बाद ये डिस्टेंस जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो हमें डिस्टेंस देता है. ये एक रेक्टेंगल बन गई है, सॉरी ये एक ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल. तो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे. तो वो एरिया हमें, ये देखें ग्राफ हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर एरिया हमारा ये बनता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल. इस एरिया को हम फाइंड करें. एरिया गिवन है हमें 50 मीटर. तो यहाँ हम शो कर लेते हैं कि ये एरिया 50 मीटर है. इसके बाद द कार देन ट्रेवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 500 मीटर. फिर डिस्टेंस दिया हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कार जो है वो मूव करती है. 500 मीटर कवर डिस्टेंस कवर करती है फॉर ए पीरियड ऑफ 25 सेकंड. यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी सेम रहती है. यहाँ देखें यहाँ पे वेलोसिटी जो है v है. तो इसी स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे जो एक्स एक्सिस के ये इस एक्सिस से पैरेलल हो. तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी को ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है. तो 500 मीटर कवर करती है 25 सेकंड में. तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी. यहाँ पे 25 सेकंड के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है 25 सेकंड. तो ये रीडिंग जो होगी देखें यहाँ पे t यहाँ पे, और ये जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जितना मूव किया उसने, वो डिस्टेंस तो 500 मीटर है, बट यहाँ पे 25 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया है. ये इस लाइन के अंडर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 500 मीटर है.
अब ये रीडिंग क्या होगी, ये यहाँ से टी से आगे जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया वो 25 सेकंड है, तो ये रीडिंग जो है टी प्लस 25 सेकंड आएगा, टी प्लस 25 सेकंड। ओके, इसके बाद क्या है, बिफोर डी एक्सलरेटिंग 50 मीटर द कार देन ट्रेवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 500 मीटर, ये 500 मीटर है डिस्टेंस, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो कवर किया है वो 500 मीटर है बिफोर डी एक्सलेशन टू रेस्ट। अब डी एक्सलेशन के लिए हम फिर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करेंगे यहाँ पे। ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन डी एक्सलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ डी एक्सलेशन हो रही है। तो अब ये टाइम हमें नहीं पता, ये टाइम इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल टी। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमने वो स्केच कर लिया है, वेलोसिटी टाइम। दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स, ये रीडिंग जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इस ग्राफ के। तो इसके बाद पार्ट बी जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्सेलेरेशन। ये देखें यहाँ एक्सेलेरेशन जो है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने ए फाइंड करना है। अब हमने ए कैसे फाइंड करना है, हमें ये एक्सेलेरेशन जो है ये टिल्ट लाइन जो है जो एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है, ये शो कर रही है कि ये एक्सेलेरेट हो रही है, वो कार, ये कार जो है ये कार के एक्सेलेरेशन को शो कर रही है ये लाइन। तो और हमें ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस होता है। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस है टी, हाइट हमारी क्या है वो बी है, तो डिस्टेंस क्या है 150। तो सो हम यहाँ पे इसका एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज टी, हाइट इज बी, ये डिस्टेंस है इस ट्राइंगल का, हमने एरिया फाइंड कर लिया, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके इक्वल है 50 के, तो इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जो है 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी गेट वी टी इज इक्वल टू 100। अब इसी तरह नेक्स्ट डिस्टेंस जो है 500, तो ये एक रेक्टेंगल बनती है, ये इस हॉरिजेंटल लाइन के अंदर जो एरिया है वो ये है, एरिया हमें डिस्टेंस देता है। तो इस ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे, वो 500 के इक्वल है। इस ट्राइंगल सॉरी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे तो वो 500 मीटर है। इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये देखें लेंथ जो है, ये लेंथ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टी है, तो ये डिस्टेंस जो है ये सॉरी ये टाइम कितना लगा था कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलने के लिए, टाइम लगा था हमारा 25 सेकेंड। तो ये 25, ये लेंथ जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, और यहाँ से यहाँ तक जो है विड्थ जो है वो हमारे पास ये बी है। हम इसका एरिया जो है वो 500 है, तो 25 इंटू 25 इंटू वी इज इक्वल टू 500, यहाँ से v इज इक्वल टू 500/25, 500/25 ये 20 आ जाएगा। तो सो हमने वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर ली है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये टी भी फाइंड करना है, स्मॉल टी जो है ये भी फाइंड करना है, तो यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे v की वैल्यू 20, तो हमारे पास टी भी आ जाएगा। तो टी क्या होगा, यहाँ पुट कर रहे हैं हम v की वैल्यू 20, t इज इक्वल 100, 20 टी ये आ जाएगा 20 t इज इक्वल टू
100 फ्रॉम हेयर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये इस तरह हमने t फाइंड कर लिया और v भी फाइंड कर लिया। v हमारे पास है 20, तो ये 20 लिख लेते हैं यहाँ पे। v आया है हमारे पास 20 और t जो है t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 5 सेकेंड। ये 5 है तो ये t प्लस 25 ये आ जाएगा 30। यहाँ पे टाइम 30 है, यहाँ पे टाइम 5 होगा क्योंकि टाइम t जो है मैंने स्मॉल t फाइंड कर लिया 5 सेकेंड। तो ये t यहाँ पे 30 है और यहाँ क्योंकि t प्लस 25 है, यहाँ पे t 30 होगा, यहाँ पे t 5 होगा। हमने फाइंड करना है एक्चुअली एक्सेलरेशन ए। अब हम इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखें इस लाइन एक्सेलरेशन, ये लाइन एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्सेलरेशन ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। ये पॉइंट 0 0 है क्योंकि ओरिजिन है। ये पॉइंट क्या होगा, अब ये टी और वी, टी आपके पास 5 है और टी वी जो है वो 20 है, तो ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे 5, 20 और 0 0। इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे स्ट्रेट लाइन का। 0 0 और 5, 20। ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन इज 20 माइनस 0 ओवर 5 माइनस 0। acceleration is 4 meter per second square. This is the acceleration 4 meter per second square. अब part C is find the total time for which the car is in motion. कार की मोशन को ये पूरा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से कार मूव करना शुरू हुई है और यहाँ इस एक्सेलरेशन के साथ फिर वेलोसिटी कांस्टेंट फिर डी एक्सेलरेशन, तो यहाँ तक उसकी मूवमेंट है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द कार और हमने फाइंड करना है टोटल टाइम। टोटल टाइम को ये कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल टी से हम टोटल कैपिटल टी फाइंड कर लेंगे तो हमें हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम फॉर विच द कार इज इन मोशन। अब नेक्स्ट ये हमें गिवन है ऊपर, बिफोर डी एक्सेलरेटिंग टू रेस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डी एक्सेलरेशन इज 2a। 2 इंटू ए हमने फाइंड किया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डी एक्सेलरेशन इज 2a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, डी एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है, ये टिल्ट लाइन डी एक्सेलरेशन को शो कर रही है। इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लें वो डी एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, वी विल टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड। पहले हम इसका फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन आएगा ये। तो डी एक्सेलरेशन ये पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इनको इनका ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। ये पॉइंट लेके वो हमें डी एक्सेलरेशन दे देगा। अब ये पॉइंट क्या है, ये क्लियर है कि ये 30 और ये 20। ये पॉइंट है 30, दिस पॉइंट इज 30, 20 और ये पॉइंट क्या है T0। इन दोनों पॉइंट्स का हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो वो इस लाइन का डी एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हम। एक पॉइंट है हमारे पास 30, 20 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास कैपिटल T और 0। अब ये डी एक्सेलरेशन जो है वो आएगा, डी एक्सेलरेशन इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। जीरो माइनस 20 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ओवर t माइनस 30। तो ये आया है -20 ओवर t माइनस 30। ये है डी एक्सेलरेशन। लेकिन ये यहाँ माइनस का साइन है, ये देखें यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो रिक्वायर्ड है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डी एक्सेलरेशन इज 2a। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम ये नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। तो क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का है तो इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा 20 ओवर टी माइनस 30। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन का ये मैग्नीट्यूड है, हमने सिर्फ नेगेटिव साइन को रिमूव कर दिया है। तो अब हमने ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डी एक्सेलरेशन है ये 2a के इक्वल है।
यहाँ देखें ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द डी एक्सलेशन इज इक्वल टू 2a, सो 2a is equal to magnitude of the acceleration, the acceleration 2a is equal to 20 over t minus 30। तो यहाँ पे a की वैल्यू एक्चुअली हमने t फाइंड करना है, a की वैल्यू हमारे पास पहले ही फाइंड की हुई है, यहाँ पुट कर देंगे। तो दिस बिकम्स 2 into 4 is equal to 20 over t minus 30। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t minus 30 is equal to 20 over 8। From here, from this equation we can calculate and we get t is equal to 32.5 सेकेंड। ये हमने t की वैल्यू फाइंड कर ली है।